हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा लग जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से समय और पैसे की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर इस तरह से सिंक को लेकर के, सिंक की क्लीनिंग तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंक के जरिए पाइप में कुछ चीज़ें फंस जाती हैं। इस तरह से सिंक हम लोग का लॉक हो जाता है, जिससे हम लोग के सिंक से पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगी, जितना भी कचरा फंसा होगा ना बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेनी है एक बॉटल। आप इस तरह की कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लीजिए। यहाँ पर इतनी बड़ी बॉटल का यूज़ करना है। उसके बाद आपको इस तरह से कट कर लेना है ऊपरी वाला पार्ट। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल बराबर इसको ऊपर की तरफ काटना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको कट करके रखा है। मैं इसका अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहाँ पे जब भी आपके सिंक में इस तरह से पानी भरने लगे, ब्लॉक हो जाए, तो आपको यहाँ पे इस तरह से बॉटल का ऊपरी पार्ट कट करना है। हमेशा अपने किचन में रखना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है और पाइप जाम हो गया, अच्छे से पानी नहीं निकल रहा है सिंक का, तो बस बॉटल को जब आप इस तरह से पानी में दबाव देकर करेंगी ना बीच में, तो ये एक वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा, जिसकी वजह से जितना भी पाइप में कचरा फंसा होगा वो तो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और आपके सिंक से पानी भी आराम से निकलेगा। तो मैं इस ट्रिक का यूज़ अक्सर करती हूँ जब कभी भी टाइम नहीं मिलता है, सिंक अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो पानी भरने लगता है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और ये बहुत ही आराम से बन भी जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और फ्री कॉस्ट आप इसको घर पे बना सकती हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है और मुश्किल कामों को आप आसान भी कर सकती हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली यूज़फुल टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से जो छन्नी होती है ना, चाय वगैरह हम लोग छानते हैं, उसको लेकर के है। कभी ऐसा होता है ना छन्नी का इस्तेमाल करते करते छन्नी यहाँ से टूटने लगती है, फिर हम लोग पैसा खर्च करके लाते हैं। वैसे ज़्यादा महंगी तो मिलती नहीं है, लेकिन मैं आज आपको आसान सी ट्रिक बताऊंगी कि नमक के ज़रिए से आप इस छन्नी को कैसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी फेविक्विक ले लीजिए, जो भी आपके पास ग्लू आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से छन्नी को पहले बराबर रख लिया जहाँ से वो क्रैक हुई थी, टूट गई थी। उसके बाद आपको यहाँ पे फेविक्विक लगाना है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को फेविक्विक से जोड़ देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो वहीं से टूट जाती है। लेकिन मैं ऐसा आइडिया शेयर करूँगी, एक नमक के जरिए से ना आप इसको बिल्कुल पत्थर की तरह जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले फेविक्विक डालनी है, उसके बाद थोड़ा सा नमक या बेकिंग सोडा या सोडा जो भी आपके पास हो आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया, बस आपको नमक उसी जगह पर डाल देना है। अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये बहुत ही अच्छे से जाम हो जाएगी, जहाँ से छन्नी टूटी थी ना वो लॉक हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, छन्नी को इधर पलट लेना है, सीधे टाइप भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगा देना है, थोड़ा सा नमक यहाँ पे भी और लगाना है। तो देखिए छन्नी है, टब है, मग है, जूते चप्पल जिनके सोल निकल जाते हैं, बरसात में ज़्यादा निकलते हैं ना, तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे चप्पल वगैरह टूट जाए तो फेविक्विक लगा लेना, तो आप फेविक्विक के साथ यहाँ पे नमक या बेकिंग सोडा कोई भी चीज़ ज़रूर लगाइएगा, जिससे ये पत्थर की तरह जाम हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। छन्नी देखिए बहुत ही अच्छे से जुड़ गई है, आप इसको इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा नहीं है ये छन्नी यहाँ से टूट जाए, छन्नी और कहीं से भी टूट सकती है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले भी जोड़ा है दूसरी छन्नी में, तो मैं यहाँ पे दूसरा आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो आप इस टिप का यूज़ ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से आलू को ले करके है। अक्सर रहता हो ना बारिश का मौसम है, आलू के पकौड़े वगैरह बनाने हैं या आलू के कुछ पतले स्लाइसेस करने हैं, उसकी सब्ज़ी बनानी है। तो हम लोग जब चाकू से काटते हैं, आपने देखा होगा एक दो पीस तो सही करते हैं, लेकिन फिर एक दो पीस इस तरह से ऊपर नीचे आधे काटे पतले इस तरह से कटने लगते हैं। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगी कि इक्वल एक बराबर आप इस तरह से आलू के पीसेस कर सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ पे क्या करना है, आप आलू को छील लीजिए जैसे छीलती हैं, आपको पकौड़े या सब्जी कुछ भी बनानी है। इक्वल बिल्कुल साइज़ चाहिए आलू का ना, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने पिलर, इसको छिलनी भी बोलते हैं। तो आप आलू को जब इस स्टिक से काटेंगे ना तो एकदम बराबर और पतली स्लाइसेस भी कटेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चाकू से जो मोटे और पतले जब स्लाइस होते थे तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और फटाफट देखिए कट भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से पतले स्लाइसेस हुए हैं। जैसे आप पकौड़ी या सब्जी कुछ भी बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे, बिल्कुल इक्वल और ये बराबर करते हैं। और देखिए इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप चाकू से कट करेंगे ना तो उसमें टाइम लगेगा, तो बस चाकू को आप एक साइड करिए और इस तरह से पिलर का इस्तेमाल करके अपने काम को काफ़ी हद तक आसान कर दीजिए। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
अगली टिप भी मेरी बहुत ही यूज़फुल है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। यहाँ पर देखिए प्याज को मैंने कट कर लिया। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम लोग को प्याज को कट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झाड़ निकलती है, जिसकी वजह से हम लोग प्याज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज को काट रही हैं तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। पहले आप 2 पार्ट इस तरह से प्याज के कर लीजिए, डायरेक्ट उसको आप पानी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, छिकला एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, निकालने में भी आसानी रहेगी। आप पंखे के नीचे बैठी हैं तो छिलका बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में काट रही तो आपके आंखों में बिल्कुल भी प्याज का झाग नहीं लगेगा। तो आप थोड़ी देर इसको 10 मिनट के लिए पानी में डाल दीजिए, 2 पीस करके। मैंने यहाँ पे 2 प्याज काटी थी तो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से जब करेंगी ना तो बहुत ही आसान तरीके से आप सारी प्याज को कट कर सकती हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने छिलके वाला पानी लिया, आप इसको ऐसे मत फेंकिए, अपने गार्डन में डालिए। पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि बिना कटारी बिना चाकू के आप प्याज को कैसे काट सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने पिलर का इस्तेमाल किया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आलू काटी थी ना तो वो बहुत ही अच्छे से बराबर इक्वल कटी थी। इसी तरह से जब आप प्याज को कट करेंगे तो आप देखेंगे इतने पतले स्लाइसेस निकलेंगे, आप खुद सोच में पड़ जाएंगे क्या पिलर से आप इतनी अच्छे से प्याज काट सकती थी। तो यहाँ पे प्याज आपके आंखों में लगेगी भी नहीं और बिल्कुल पतले स्लाइस भी कटेंगे। घर में कोई गेस्ट वगैरह आता है तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। कभी कभी मन करता है कि पकौड़े बनाए या प्याज के पराठे बनाए तो उसके लिए बिल्कुल पतली स्लाइसेस हम लोग की चाहिए प्याज की, जिसको काटने के लिए अगर हम लोग चाकू का इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घंटों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने पिलर का इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मिनटों में आप ढेरों प्याज काट सकती हैं और ये ज़्यादा क्वान्टिटी में लगती है। और घर में जो गेस्ट आए हैं इस तरह से आप सैलड वगैरह बनाएंगी ना तो आप खुद सोचेंगे कि इतने अच्छे से ये प्याज कट हो जाते हैं और गेस्ट भी सोचेंगे कि इतनी पतली स्लाइसेस आपने कैसे करी। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। एक पिलर की हेल्प से आप ढेरों प्याज मिनटों में काट सकती हैं, आपको चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो छन्नी से भी मैं आपको बताऊंगी प्याज को कैसे कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या करना, कभी कभी ऐसा होता है ना चाकू हम लोग के हाथ में लग गई है, हम लोग नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्टील वाली छन्नी होती है ना उसके पीछे के पार्ट से आप कट करेंगे तो देखिए कितने आसान तरीके से आप प्याज को कट कर पाएंगी। बहुत ही ईजी तरीका है, इमरजेंसी में भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकती हैं। हाथ में चोट लग गया है तो चाकू नहीं होता है, कैसा लगता है फिर से लग जाए, तो इस तरह की छन्नी जब आपके पास हो ना तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है और फटाफट हम लोग का काम भी आसान हो जाएगा। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है। इससे हम लोग के काम भी आसान हो जाएंगे और घंटों भी नहीं लगेंगे। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से रेज़र को लेकर के है। अक्सर क्या होता है हम लोग कहीं जाना होता है तो 2-4 दिन के लिए तो हम लोग इस तरह से रेज़र अपने बैग में रख लेते हैं। तो आपने देखा होगा इसके ऊपर का कवर होता नहीं है, तो हम लोग को अगर बैग में रखेंगे ना तो कोई चीज़ हम लोग बैग से निकालते हैं तो हाथ कटने का डर भी रहता है, या कोई चीज़ें उसमें रखी हों तो वो भी कट जाएँ। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए एक पंथ 2 काज हम लोग के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लचर को ले रहा है। क्लचर तो हम लोग अपने बैग में एक आधे ज़रूर रखते हैं, पता नहीं किस समय इमरजेंसी पड़ जाए, क्लचर लगाने के लिए लगा के ही जाते हैं। तो आपको बस यहाँ पे क्लचर से इसको कवर कर देना है। देखिए कितने अच्छे से कवर हो गया है। अब आप इसको बैग में डालेंगी ना, अगर हाथ भी डालेंगी ना तो बिल्कुल भी टच नहीं होगा आपके हाथों से। कोई सामान भी रखा होगा तो वो भी ख़राब या कट नहीं होगा। तो आप कोई भी छोटा इस तरह से क्लचर ज़रूर रखिए। अगर आप रेज़र वगैरह बैग में रख के ले जाती हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगी तो इस तरह से आपको क्लचर भी मिल जाएगा और साथ ही बहुत ही अच्छे से रेज़र कवर भी हो जाएगा, जिससे हाथ में लगने की डर भी नहीं रहेगी। यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। यहीं पर वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।